Hello everyone. Here's a new topic for you, that is the derivation of Schrödinger wave equation on the basis of the postulates of quantum mechanics. देखिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लास्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, उसका क्या रिजल्ट है, तो वो आपको पहले पता होना चाहिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ आपका क्या रिजल्ट आता है। तो उस रिजल्ट को आपने अब किससे प्रूव करना है? पोस्टुलेट से प्रूव करना है। मतलब वी आर हैविंग द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे हम यूज़ करेंगे और क्या डिराइव कर देंगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक देखिए हम डिराइव कर रहे हैं इसको। कंसीडर क्या करना है आपने? एक सिंगल पार्टिकल, कंसीडर अ सिंगल पार्टिकल। आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन विद अ मास, जिसका मास होगा m, मूविंग विद अ वेलोसिटी। वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंड इट्स टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ। अब ये देखिए, जो टोटल एनर्जी होगा वो किसका सम होगा? टोटल एनर्जी आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम। दिस विल बी द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसका सम आएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एंड यू नो दैट कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी योर हाफ mv स्क्वायर। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें इन द क्वांटम मैकेनिक्स, सो यू कैन राइट इट लाइक p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m भी आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज द कॉमन फॉर्म जब हम मोमेंटम के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। ये कहाँ से आया? देखिए m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m। यू हैव टू मल्टीप्लाई विद m एंड डिवाइड बाय m, तो इक्वेशन आपके पास ये आ गई। तो यहाँ से ये आपके पास मोमेंटम में एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। व्हेन इट कम्स तो क्या होगा? p जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? p रिप्रेजेंट करता है आपका टोटल मोमेंटम। अब एक चीज़ और, जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थी तो हमने उसको किस में डिस्क्राइब किया था? 3 डायमेंशन, मतलब x y z तीनों थे वहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे p को भी मेंशन करेंगे, मतलब जो ये आपका p स्क्वायर है, अगर हम इसको लिखना चाहें कि जो p स्क्वायर है वो किस में होगा? x एक्सिस वाले में भी, y एक्सिस में भी और z में। क्लियर? तो जो आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, दैट विल बी p स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। उसके बाद अब जो ये हमारे पास p है, हम इसको क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज करने के लिए आपको सेकेंड पॉस्टुलेट आपका बताता है कि उसको क्वांटम मैकेनिकली किस न्यूमेरिक में चेंज करते हैं, लीनियर मोमेंटम को, जो हमने डिस्कस भी किया है। आपको मैंने निकाल के दिखाया था कि जो आपका मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, उसको क्वांटम मैकेनिकली इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम इसको देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पॉस्टुलेट वी कैन राइट इट द मोमेंटम पी एक्स इज h divided by 2 pi iota curl by curl x, same as for py h divided by 2 pi iota curl by curl y, and for pz it is h divided by 2 pi iota curl by curl z. So accordingly second postulate के अकॉर्डिंग हम px को इस तरीके से लिख सकते हैं। Now we were having the two terms in the energy, first one is the kinetic एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल। ये दो टाइप की थी आपके पास। तो अब क्या होगा? देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, वहाँ से तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आपने क्वांटम मैकेनिकली इसका सिंबल क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। मोमेंटम के विद रिस्पेक्ट टू आपने वहाँ पे सिंबल निकाल लिया। बट नेक्स्ट चीज़ आती है v। जो अब आपके पास ये v है इज़ अ फंक्शन ऑफ द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या है? फंक्शन किसका है? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का। सो अगर ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो जो आपका ऑपरेटर है वो v आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ओनली फॉर द पोजीशन, देयर इज़ नो ऑपरेटर। आप सेम इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो v इज़ यूज फॉर v इटसेल्फ। v को हम v ही लिखेंगे, वो v इटसेल्फ में ही यूज़ होगा। बट जो आपका एनर्जी के लिए e है वो किस में होगा आपके पास? h। आपने ये भी फाइंड आउट किया था विद रिस्पेक्ट टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो यहाँ से ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में आप इसको लिखेंगे, बिकॉज दिस इज फॉर द एनर्जी। ये किसके लिए है? एनर्जी के लिए। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में चेंज हो जाएगा। सो व्हेन वी राइट दिस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, सो दिस विल बी v प्लस 1/2m
into h divided by 2 pi iota curl by curl x square plus h divided by 2 pi iota curl divided by curl y square plus h divided by 2 pi iota कर्ल बाय कर्ल जेड स्क्वायर. नथिंग, आपने इसको कुछ भी नहीं किया है. इन द फॉर्म ऑफ जो आपने लिखा था कि जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन लाइक दिस V ओनली, एंड फॉर दिस काइनेटिक एनर्जी यू हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन. तो वो आपने क्या लिखा है, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. p स्क्वायर को आपने ऐसे लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ px py एंड pz जो आपने फाइंड आउट किया था. मीन्स p क्वांटम मैकेनिकली वैल्यूज पुट करके उसका स्क्वायर करके आपने वैल्यू लिख दी इन द फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनर्जी है. एनर्जी को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से. सो दिस विल कम एंड बिकम्स h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m कर्ल स्क्वायर डिवाइड बाय कर्ल x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर डिवाइड बाय कर्ल y स्क्वायर एंड कर्ल स्क्वायर डिवाइड बाय कर्ल z स्क्वायर प्लस v. एंड मोर ओवर यू कैन राइट इट लाइक, ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस बिकॉज ऑफ स्क्वायर. जो स्क्वायर होता है आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सो इसलिए ये यहाँ पर माइनस आ गया. सो जब यहाँ पे माइनस आ गया तो यू कैन राइट इट h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर m. एंड देखिए ये चीज़ आपने क्या किया, इसको सेपरेट आउट कर दिया और ये कोफिशिएंट्स बाहर आ गए. तो ये जो है कर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर डबल डेरिवेटिव एंड जेड स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, दैट इज योर लैप्लेशियन ऑपरेटर. सो लैप्लेशियन ऑपरेटर यू कैन राइट इट लाइक डेल स्क्वायर प्लस v. एंड नाउ वी आर यूजिंग द थर्ड पॉस्टुलेट. अगर आप थर्ड पॉस्टुलेट को यूज़ करते हैं तो थर्ड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग h psi इज इक्वल्स टू E psi, ये आपके पास वैल्यू होती है. तो यहाँ अगर आप ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, दैट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विद द साई फंक्शन इज इक्वल्स टू द एनर्जी, मतलब मोर ओवर हम एनर्जी के लिए वो फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. सो इसको लिख सकते हो आप h psi माइनस E psi इज इक्वल्स टू 0. सो दिस विल कम h 8 pi square m del square plus v psi with the function minus E psi is equals to 0. ठीक है, h की वैल्यू पुट कर दी, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये वाली वैल्यू जो थी ये आपने यहाँ पुट की, माइनस E psi is equals to 0 विद यूजिंग द थर्ड पॉस्टुलेट. आफ्टर देन जब आप उसको रीअरेंज करके लिखेंगे, सो दिस विल बी डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर E माइनस v psi इज इक्वल्स टू 0. तो आपको ये एक्सप्रेशन याद आ गया होगा. दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द प्रूफ ऑफ द, आपने किससे डिराइव किया है इसको, पॉस्टुलेट यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन by using the postulate in the quantum mechanics. Next we will do in the next class.